बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। आज का जो वाक़या है वो बैक वक्त मज़ाया भी है, फ़नी भी है, सबक आमोज़ भी है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वाक़या है। आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आप उसको कंप्लीट देखेंगे तो। जिसने ये वाक़या बयान किया उसने लिखा है कि एक दिन गाड़ी रुकी और मैं उसमें सवार हो गया। कुछ देर बाद कैलेंडर ने किराया मांगा तो मैंने उसे स्टूडेंट होने का बताया। उसने कानों को हाथ लगाया और मुझे खूब बुरा भला कहा। कहने लगा, खुदा का खौफ करो, तुम्हारा मुंह स्टूडेंट की तरह है, कहीं तुम मैकेनिक तो नहीं बनने जा रहे। किताब हाथ में लिए किराया बचाने का खूब तरीका ढूंढ रखा है तुमने। वो पायदान की ड्राइवर साइड पे खड़ा था और मैं पायदान की कैलेंडर साइड पे खड़ा था। अंदर दो सीटों पर आमने सामने सवारियां बैठी थी। अचानक उसने सवारियों को मुखातिब करके आवाज़ लगाई, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, इधर देखो, क्या ये स्टूडेंट लग रहा है? उसका मुंह स्टूडेंट की तरह है, इसका हुलिया स्टूडेंट की तरह है। मैं सबको देख रहा था कि शायद कोई मेरा वाकिफ़ निकल आए या कोई इतना ही कह दे, हाँ हाँ, इसका मुंह स्टूडेंट की तरह लग रहा है, इसका हुलिया स्टूडेंट की तरह लग रहा है। लेकिन सब चुप थे और मुझे ही गलत समझ रहे थे। फिर अगले स्टॉप पर मुझे गाड़ी से उसने उतार दिया, ये कह के कि आइंदा कभी भी झूठ ना बोलना और इस तरह से किसी गाड़ी में तो बिल्कुल भी सवार ना होना। कहने लगा कि आज अपनी वालदा को लेके न्यू होंडा सिविक में जब शहर की तरफ जा रहा हूँ तो रोड क्रॉस करते हुए मुझे वही वाक़या याद आ गया तो मेरी आंखें अश्क बार हो गईं और दिल बेइख्तियार बोल उठा कि बेशक खालिक अपनी मखलूक की हद तक बर्दाश्त नहीं करता। तो ये वाक़या बयान करने का जो मेरा मकसद है, जो मेरा पर्पज़ है, वो ये है कि हम बाज़ दफ़ा लोगों को, हमारे आसपास जो लोग मौजूद होते हैं, हमें वो बेकार लगने लगते हैं। हमें ऐसे लगता है कि जैसे उनमें कोई ख़ासियत नहीं है, उनमें कोई सलाहियत नहीं है, उनमें कोई टैलेंट नहीं है, उनमें कोई स्किल नहीं है, उन्हें किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने जब कोई चीज़ बनाई है तो उसका कोई ना कोई तो मकसद है। अल्लाह ताला ने आपको, मुझे या अगर किसी को भी पैदा किया है तो उसका कोई ना कोई तो पर्पज़ है ना। इंसान में कोई ना कोई खूबी तो होती है ना, उसमें कोई ना कोई तो ख़ास बात है। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शक्ल सूरत में इतने अच्छे नहीं होंगे लेकिन उनमें टैलेंट बहुत अच्छा होता है, उनमें स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनके पास बहुत अच्छा नॉलेज होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खूबसूरती बहुत ज़्यादा है लेकिन उनके पास टैलेंट नहीं होता, उनके पास स्किल नहीं होती। वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते, वो बिज़नेस करने में अच्छे नहीं होते, या ऐसे समझें कि वो रियल लाइफ में भी इतने अच्छे नहीं होते। तो क्या उनको भी ऐसे ही कहा जाए? क्या उनका भी मजाक उड़ाया जाए? इस वाक़ये से ये पता चलता है कि जैसे उस शख्स का उस ड्राइवर ने मजाक उड़ाया, उसने ये बोला कि तुम्हारी तो शक्ल ही स्टूडेंट की तरह नहीं लग रही। यानी वो शख्स, हो सकता है उसकी एज ज़्यादा हो लेकिन उसको पढ़ने का शौक़ हो सकता है वो खूबसूरत नहीं हो, लेकिन पढ़ाई का तो खूबसूरती से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना, एजुकेशन का तो खूबसूरती से कोई ताल्लुक़ नहीं है ना। क्या अच्छा दिखने वाले इंसान ही पढ़ाई कर सकते हैं? क्या अच्छा दिखने वाले इंसान ही इस दुनिया में तरक्की कर सकते हैं? या इस दुनिया में जितनी भी सहूलियात हैं वो सिर्फ़ खूबसूरत लोगों को मैसर होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस वाक़ये के बाद आपके ज़हन में भी ये बात ज़रूर आनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने किसी भी चीज़ को बेकार पैदा नहीं किया। कोई भी चीज़ इस दुनिया में है तो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है, उसका कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर है। तो उसकी इस तरह से जब इंसल्ट की गई तो हो सकता है उसने वो बात अपने ज़हन में बिठा ली कि वो ज़िंदगी में तरक्की करेगा और अल्लाह ताला ने उस पर रहम कर लिया। अल्लाह ताला ने उसको इतनी तरक्की दी कि उसने अपनी वालिदा को लेके होंडा सिविक में, एक बहुत महंगी गाड़ी में, वो वहीं से जब गुज़रा तो उसको वो वाक़या याद आ गया कि
کس طرح انسلٹ کر کے اس کو ایک پبلک ٹرانسپورٹ سے اتار دیا گیا۔ تو اگر آپ کے پاس ایسی زندگی میں کوئی آپ کسی ایسے عہدے پہ ہیں جہاں آپ کو ایسے لگتا ہے، جہاں آپ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں، تو خدارا ایسے نہ کریں۔ خدارا اس بیس پہ لوگوں کو جج مت کریں کہ وہ تو اسٹوڈنٹ دکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو خوبصورت دکھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس قابل دکھتا ہی نہیں ہے۔ قابلیت کا تعلق کبھی بھی شکل سے نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور زندگی میں کبھی بھی ایسا نہ کریں، کسی کا دل نہیں دکھائیں، خصوصاً اس کی اپیرنس کو لے کے، کیونکہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نوازنے پہ آتا ہے تو وہ کبھی بھی انسان کی شکل و صورت نہیں دیکھتا۔ ہو سکتا ہے اس کے اعمال آپ سے زیادہ اچھے ہوں، اس کے اعمال خوبصورت لوگوں سے زیادہ اچھے ہوں، اس کے اعمال بہت سارے لوگوں سے زیادہ اچھے ہوں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی کہ کس طرح سے اس شخص نے اس بات کو لے کے وہ بیٹھ نہیں گیا کہ اس نے مجھے ایسے کہا تھا تو میں مایوس ہو جاؤں، میں کوئی کام نہیں کروں یا میں زندگی میں آگے نہیں بڑھوں، بلکہ اس نے اپنی ایجوکیشن جاری رکھی، اس نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور وہ زندگی میں کامیاب ہوا، اور اس نے خود کو کامیاب کر کے دکھایا، اور اس کا جو کریڈٹ تھا وہ اس نے اپنی والدہ کو دیا۔ اس نے جو سکھ پایا، اس نے وہ سکھ سب سے پہلے اپنی ماں پہ لٹایا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو بھی یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی طور پہ سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ ایسے ہی سبق آموز واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک بہت اچھے واقعے کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگوں نے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔